हेलो बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का थर्ड पेपर, जिसके अंतर्गत हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहे थे, और हमने देखा कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था कि बैक्टीरिया सेल होती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट, घटक या सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। आज हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होती है उसके सबसे बाहर की तरफ जो आवरण होता है उसको हम सेल एनवलप कहते हैं। ये सेल एनवलप या कोशिका आवरण होता है, ये एक बैक्टीरिया की बाह्य आकृति को निश्चित बनाए रखने का काम करता है। तो ये सेल एनवलप होता है, इसमें दो घटकों से मिलकर के बना होता है। पहला है कोशिका भित्ति या सेल वॉल, दूसरा है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलकर के सेल एनवलप का निर्माण करते हैं। कोशिका भित्ति बाह्य दृढ़ रचना होती है जो बैक्टीरिया सेल को चारों तरफ से आबद्ध या घेरने का काम करती है। तो अब यहाँ पर हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति को लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। कोशिका भित्ति जीवाणुओं की कोशिकाओं का बाह्य दृढ़ भाग बनाती है। यह जीवाणुओं की आकृति को बनाए रखने का काम करती है। कोशिका भित्ति में दृढ़ता एवं तन्यता पाई जाती है, जिसके कारण बैक्टीरियल सेल्स होती है उसमें लचीलापन होता है। अब देखते हैं कि ये सेल वॉल होती है, बैक्टीरियाओं के अंदर पाई जाती है। इसको अभिरंजन विधि या स्टेनिंग टेक्निक्स के द्वारा देखा गया कि दो प्रकार की बैक्टीरिया होती है। जो स्टेनिंग टेक्निक होती है वो क्रिश्चियन ग्राम के द्वारा 1884 में डेवलप किया गया था। इन्होंने स्टेनिंग मेथड के आधार पर ये पता लगाया कि जो सभी बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल होती है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनको बोलेंगे जिनकी जो सेल वॉल होती है वो ग्राम स्टेनिंग के द्वारा बैंगनी रंग की या पर्पल रंग की हो जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है उनकी सेल वॉल पिंक या लाल रंग की होती है। तो इस प्रकार से ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाएं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल होती है उसमें क्या अंतर पाए जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंतर्गत ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और यहाँ पर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। तो इसकी सेल वॉल के बारे में हमने देखा कि सबसे बाहर की तरफ जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है सेल वॉल, इसके नीचे एक नैरो स्पेस पाया जाता है जिसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, और इसके जस्ट नीचे एक लचीली सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिलकर के सेल एनवलप का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम सेल वॉल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो यहाँ पर ये स्टडी करेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो मुख्यतः पेप्टाइडोग्लाइकन के बहुस्तरीय परत की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन के बहुस्तरीय परत की बनी होती है जो 8 से लेकर के 30 नैनोमीटर थिकनेस की होती है, और इसके नीचे पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है जो कम होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या होमोजीनियस पदार्थ जो जेली लायक होता है वो भरा रहता है, और इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाओं में देखते हैं कि सेल वॉल होती है उससे ऊपर एक लेयर और पाई जाती है जिसको आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, और इस आउटर मेम्ब्रेन के नीचे पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन की एक स्तरीय परत पाई जाती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, और इस सेल वॉल के नीचे एक के चौड़ा स्पेस पाया जाता है, बड़ा स्पेस पाया जाता है जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाओं की तुलना में ज़्यादा होता है,
और यहाँ पर ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल होती है, उसकी थिकनेस भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाओं से कम होती है, 1 से लेकर के 3 नैनोमीटर तक पाई जाती है। तो इस प्रकार से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, उनकी सेल वॉल में अंतर पाया जाता है। मेन अंतर क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाओं की बहुस्तरीय पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाओं में एक स्तरीय परत पाई जाती है। इनमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस पॉजिटिव्स के अंदर कम होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाओं में पेरिप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा होता है। इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स होता है जो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है केमिकल स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत, उसको पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। ये पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ये कई प्रकार के इस तरह से बना होता है। पेप्टाइड चेन पाई जाती है, इसमें एम होती है, जी होती है, ये क्रॉस ब्रिज होती है जिसको पेंटाग्लाइसिन ब्रिज कहते हैं, के द्वारा जुड़ी रहती है। यहाँ पर ये डिटेल में स्ट्रक्चर्स दिखाई गई है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो सेल वॉल का निर्माण करते हैं, इसमें एम होता है यहाँ पर और जी होता है। ये अल्टरनेट क्रम में पाए जाते हैं। एम मीन्स एन एसिटिल म्यूरोमिक एसिड, और ये नीचे क्या होती है? एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन। तो एन एसिटिल म्यूरोमिक एसिड एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन से बीटा 1,4 बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्ट रहते हैं। इसी प्रकार जो एन एसिटिल म्यूरोमिक एसिड होता है, इससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी रहती है जिसको पेप्टाइड चेन के नाम से जाना जाता है। एक पेप्टाइड चेन जुड़ी रहती है जिसके द्वारा ये जुड़ा रहता है, और ये अल्टरनेट क्रम में जी और एम लगे रहते हैं। इनकी रो के 2 अल्टरनेट जो पेप्टाइड चेन होती है, इनको आपस में एक के क्रॉस ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ पर ये क्रॉस ब्रिज के द्वारा, जिसको हम पेंटाग्लाइसिन ब्रिज कहते हैं। पेंटाग्लाइसिन ब्रिज कहते हैं, जिसके कारण एक जटिल कॉम्प्लेक्स गुती हुई स्ट्रक्चर्स पेप्टाइडोग्लाइकन की पाई जाती है, जिसको पेप्टाइड बैक्टीरिया सेल वॉल होती है उसका मेन कंपोनेंट होता है। अब देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, उनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में 8 से 30 नैनोमीटर मोटी पॉलीपेप्टाइड चेन या म्यूरेन का बहुस्तरीय समांगी स्तर उपस्थित होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में 1 से 3 नैनोमीटर मोटी पेप्टाइडोग्लाइकन का एक स्तरीय स्तर उपस्थित होता है। इसके बाहर 7 से 8 मोटी बाह्य स्तरीय झिल्ली उपस्थित होती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स में अंतर पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाओं के अंतर्गत। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य अवकाश उपस्थित होता है, जिसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। यह अवकाश पेप्टाइडोग्लाइकन के शिथिल जाल या लूज नेटवर्क से भरा रहता है। इस प्रकार यह अवकाश जेली लाइक पदार्थ से भरा रहता है। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के इस अवकाश में जल अवघटनीय एंजाइम फास्फोलिकृत अणु पदार्थ के रूप में काम आते हैं, जो वाहक प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरियल सेल वॉल में अंतर पाया जाता है। तो हमने देखा कि सेल वॉल होती है वो मुख्यतः पेप्टाइडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर्स के अंदर पड़ा था, जिसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाणुओं में सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। यह विशिष्ट प्रकार का कार्बोहाइड्रेट म्यूकोपेप्टाइड होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट या अमीनो अम्लों से बना होता है। इसमें 2 प्रकार की एसिलेटेड अमीनो शर्कराएँ, जिसको एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन या जी से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एम से रिप्रेजेंट करते हैं, के द्वारा ये बनती है। पेप्टाइडोग्लाइकन में एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन की एकांतरित इकाइयाँ बीटा 1,4 बंध द्वारा जुड़ी रहती है,
और म्यूरामिक एसिड से 3-4 अमीनो एसिड्स जुड़कर पेप्टाइड चेन बनाते हुए पाए जाते हैं। इनमें एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और डियामाइन पिमेरिक एसिड्स होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन में बहुलकों के मध्य क्रॉस बंधों द्वारा दृढ़ता से जुड़ी रहती है। कुछ जीवाणुओं में पेप्टाइडोग्लाइकन भी पाया जाता है। इस प्रकार के बंधन के कारण आपस में संयोजित पेप्टाइडोग्लाइकन का एक सघन जाल का निर्माण होता है। इस प्रकार के जाल ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं से प्राप्त किए गए हैं। इसी के कारण जीवाणुओं का आकार और आकृति निश्चित बनी रहती है। अब हम देखते हैं कि जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव्स, उनका कितना भाग होता है, वो कितना पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है, उनमें क्या अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव्स और ग्राम नेगेटिव्स के अंतर्गत के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाओं की सेल वॉल है। तो अधिकांश ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन के अनेक स्तर उपस्थित होते हैं जो पार्श्व श्रृंखलाओं और क्रॉस ब्रिजों द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। पेप्टाइडोग्लाइकन कोशिका भित्ति के शुष्क भाग का 40 से 90% भाग बनाती है। अलग अलग प्रजातियों में कोशिका भित्ति की मोटाई 8 से 30 नैनोमीटर होती है। इस स्तर के कारण कोशिका भित्ति को दृढ़ता प्रदान होती है। अधिकांश ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में पेप्टाइडोग्लाइकन टिकोइक अम्ल के साथ संबंधित होता है। टिकोइक अम्ल प्रत्यास्थ जल स्नेही रेखीय अणु होते हैं। टिकोइक अम्ल में ग्लिसरॉल और रेविटॉल तथा फास्फेट उपस्थित होता है। इस प्रकार से ग्लिसरॉल फास्फेट या रेविटॉल फास्फेट का बहुलक होता है। टिकोइक अम्ल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: रेविटॉल टिकोइक अम्ल, ग्लिसरॉल टिकोइक अम्ल और ग्लूकोसिल ग्लिसरॉल फास्फेट टिकोइक अम्ल। उपरोक्त तीनों अम्लों में से एक जीवाणु में केवल एक ही प्रकार का अम्ल उपस्थित होता है। ये अम्ल प्लाज्मा झिल्ली की पेप्टाइडोग्लाइकन श्रृंखलाओं के साथ जुड़े रहते हैं। टिकोइक अम्ल जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होता है। यह कोशिका भित्ति के लयन या उसको क्षय होने से रोकने का काम करता है। इसमें फास्फोरस का भी संग्रहण होता है। तो इस प्रकार से सेल वॉल होती है, उसका काम क्या है, ये जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होता है। सेल भित्ति होती है, सेल उसे बैक्टीरिया सेल को क्षय होने से नष्ट होने से बचाने का काम करती है और फास्फोरस का भी संग्रहण इस सेल वॉल के अंतर्गत किया जाता है। अब देखते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है उसकी सेल वॉल के क्या फीचर्स होते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की तुलना में अत्यधिक जटिल होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसके बाहर की तरफ एक आउटर स्पेस या आउटर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। पेप्टाइडोग्लाइकन स्तर इसमें एक स्तरीय होता है जो शुष्क भार का 5 से 10% होता है, जबकि वहाँ पर वो 40 से 90% तक पाया जाता था। पेप्टाइडोग्लाइकन स्तर के बाहर आउटर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। इसमें टिकोइक अम्ल का पूर्णतः अभाव होता है, जबकि टिकोइक अम्ल की मात्रा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाओं में बहुतायत में पाई जाती थी। अधिकांश ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाओं की पेप्टाइडोग्लाइकन परत आउटर मेम्ब्रेन द्वारा रेखित होती है। इनमें लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर LPS कहते हैं। इनकी संरचना में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन जटिल के रूप में उपस्थित होते हैं। बाहरी कला आउटर मेम्ब्रेन और इनर सेल मेम्ब्रेन के बीच 100 एंगस्ट्रॉम चौड़ा स्थान होता है जिसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। इस जेल समान अवकाश में एंजाइम और वाहक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की सेल वॉल द्विस्तरीय होती है। इनमें मुख्य रूप से लिपोप्रोटीन, लिपोपॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मैट्रिक्स प्रोटीन उपस्थित होती है।
फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। अब देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया होती है उनमें जो सेल वॉल होती है उसका क्या फंक्शन होता है, बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा होता है। पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइडोग्लाइकैन कोश का भित्ति का रचनात्मक ढांचा बनाती है, अर्थात उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करती है। म्यूरेमिक प्रोटीन भी कुछ हद तक पेप्टाइडोग्लाइकन की संरचना में भाग लेते हैं। सेल वॉल कुछ पदार्थों के मिश्रण में बाधक स्तर का कार्य करता है। मैट्रिक्स प्रोटीन जीवाणुओं और बैक्टीरियोसिन के लिए ग्राही स्थल का कार्य करती है। एलपीएस की पॉलीपेप्टाइड चेन की ओ एंटीजन चेन ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की एंटीजन विशिष्टता का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार से ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाएं होती है, उनके लिए ये सेल वॉल होती है वो मेन घटक के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर सेल एनवलप के अंतर्गत बैक्टीरियाओं की सेल वॉल के बारे में अध्ययन किया था, और इसके अंदर पाई जाने वाली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।